आज के समय में हम लोग अगर मोस्टली देखें तो जितने भी टीनेजर्स बच्चे हैं या आप देखिए कि टीनेजर से बड़े हैं यानी 17, 18, 19, 20 के जो बच्चे हो गए हैं, उनके लिए उनके पेरेंट्स उनके दुश्मन बन गए हैं। यानी उनकी हर हिदायत, उनकी हर चॉइस उनको बुरी लगने लगी है और वो चाहते हैं कि पेरेंट्स हमारी खुशियाँ छीनना चाहते हैं और हमारे पेरेंट्स हमारे हित में बात नहीं करते हैं। क्षमा करिए। मैं हूँ शोभा भाटी। मैं भी एक माँ हूँ, पेरेंट हूँ, समझ सकती हूँ भावनाओं को, बच्चों की मेंटेलिटी को और वो सभी चीज़ें जो बच्चों के साथ आज हो रही हैं, क्योंकि वो उम्र हमने भी ली है। आज की सबसे बड़ी जो दुखद बात ये है कि आज के बच्चे जिनके लिए पेरेंट्स सब कुछ थे, अभी तक सब कुछ थे, आज अचानक से टीन एज आते ही पेरेंट्स दुश्मन हो गए हैं। पेरेंट्स की हर सलाह उनको बुरी लगने लगी है, पेरेंट्स का रोक टोक उनको बुरा लगने लगा है, पेरेंट्स की हिदायत या सजेशन कोई देते हैं तो वो उनके लिए उचित नहीं है, ऐसा बच्चे मानते हैं। उन सभी बच्चों से एक मैं बात कहना चाहती हूँ और जो कि बहुत ही जरूरी है, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो आप अंत तक देखें, सोचें, समझें। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि ये गलत है और आपको नहीं समझा जा रहा है तो प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे आप लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार इसको बात को समझने की जरूर कोशिश करें। समझ में आएगा अगर आप इन चीजों को पेरेंट की जगह रख के अपने आप को थोड़ा सा सोचना, आपका जीवन बच जाएगा, आपका जीवन बन जाएगा, आपका करियर बन जाएगा और आपके वो सभी सपने जो अभी तक आपने देखे हैं पूरे हो सकते हैं। बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं, बड़े बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। आज का सब जैसे ट्रेंड सा बन गया है, हर बच्चे को, चाहे बॉयज हैं चाहे गर्ल्स हैं, सब अपने BF GF बनाने में लगे हैं, यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। पहले तो मैं उन सभी बच्चों को एक डेफिनेशन बता दूं कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते क्या हैं और आज के समय के ये मायने क्या हैं। कहते हैं कि एक महिला मित्र या लड़की मित्र या एक लड़का मित्र, तो वो तो जनरली ऐसे ही हो सकता है। आज हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर बहुत सारी लड़कियां हो सकती है, बहुत सारे लड़के होते हैं, वो सभी बॉयफ्रेंड कहलाएंगे। क्यों हम लोग इतना गलत डेफिनेशन निकाल के बैठे हुए हैं कि अरे उसका वो BF है, वो उसका GF है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो उसका बॉयफ्रेंड है। पहली बात तो ये, जनरली एक अच्छा दोस्त कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। सेकेंड थिंग, बच्चों को ऐसा लगने लगा है, ट्रेंड सा बन गया है, हर बच्चे को पर्सनली एक, अगर लड़का है तो लड़की या लड़की है तो उसके लड़का। आप जो चीजें बतानी नहीं है, आप ऐसे रिलेशन उनसे रखना चाहते हैं। आप कितना जानते हैं उनको अभी? आप कितना जानते हैं उनको? आपके पेरेंट्स ने आपको 20 साल तक बड़ा किया है, वो आपके धरती पे आने से पहले आपसे जुड़े हुए हैं, आप उनके सपने उन आप आपके धरती पे आने से पहले उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे बेहतर आपको कौन जान सकता है? 1 या 2 साल का रिलेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 20 साल का रिश्ता आपके सामने फीका पड़ जाता है। उनकी हर सलाह आपको बुरी लगने लगती है। अभी तक वो पेरेंट जो आपको हर मुश्किलों से बचाता रहा, हर मुश्किल से सामना करके आपको बचाता रहा, आपकी हर तकलीफ उनकी तकलीफ थी, आज अचानक से वो बुरे हो गए। क्यों? क्योंकि आप बुरे हो गए, आपके डिसीजन गलत हो गए हैं। अगर गलत नहीं होते तो आप कहीं भी जा रहे हैं, आप कॉलेज से बंक मार रहे हैं, स्कूल से बंक मार रहे हैं, पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हैं, फोन के अंदर लॉक लगा के रखा है आपने, इट मीन्स ये क्लियर है कि आप गलत हो। अभी तक तो आपको कुछ भी नहीं छुपाना पड़ रहा था पेरेंट्स से, आज क्यों छुपाना पड़ रहा है? आप छुपा रहे हैं, इट मीन्स आप किसी गलत ट्रैक पे जा चुके हैं। इस बात को जितना जल्दी समझ सकें आप समझ लेना। अगर गलत ट्रैक आपने चूज तो कर लिया है, लेकिन भगवान मालिक हैं, जब तक चल रहे हैं तब, जिस दिन आप ट्रैप हो गए, जिस दिन आपके साथ में धोखा हो गया, आप पीछे मुड़ के देखोगे, न वो फ्रेंड्स, न वो लोग जिनके लिए आप पेरेंट्स से झूठ बोल रहे थे, आपको पीछे कोई नहीं खड़ा मिलेगा सिर्फ पेरेंट्स के अलावा। आप कुछ भी कर लोगे, आप बदनामी कर लोगे, आप बर्बाद हो जाओगे, आप कुछ भी कर लोगे, लेकिन आप जब मुड़ के देखोगे आपके पेरेंट्स आपके पीछे खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि वो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा वो समझते हैं।
बहुत से बच्चों को मैंने देखा है ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पुलिस में जेल में बैठे हुए हैं। लड़कियां भी यहाँ तक कि होटल्स में पकड़ी जाती हैं, कहीं कहीं पे पता नहीं क्या क्या करती हुई पकड़े जाते हैं। कॉलेज से फोन आ जाते हैं, स्कूल से कॉल आ जाते हैं, बच्चों को वहां पकड़ा गया, यहाँ पकड़ा गया। आखिर छुड़ाने पुलिस स्टेशन पेरेंट्स जाते हैं, दूसरा कोई नहीं जाता। आप इन चीजों को क्यों नहीं समझते हो कि जो भी आपको आपका पर्सनल रिलेशन बनाना है, आपको कोई बहुत ज्यादा जान से प्यारा है, तो उसका तो आपको उसकी फ्रीडम के लिए तो आपको आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं। आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर चूज कर सके, इसके लिए आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आपको इतनी समझ आ जाए। और दूसरी बात, अगर कोई भी उसके बाद में आपके करियर बनने से पहले अगर आपके किसी से अच्छी बॉन्डिंग होने लग रही है, तो उसकी स्टेबिलिटी लाइए ना उस रिलेशन में। आप क्यों इस रिश्ते में इतने आगे चले जाते हैं कि अगर मान लो कोई गलत होता है तो आपको आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है, आप टूट जाते हैं, आपका करियर बर्बाद हो जाता है। उस रिश्ते को इतने ही मायने दीजिए, उस लिमिट तक रोक के रखिए कि जो ठीक है अभी ठीक है, हमारी बॉन्डिंग है और हम एक दूसरे को समझते हैं और सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले करियर, क्योंकि पेरेंट्स इसके ऊपर फोकस है, मेरा करियर सबसे पहले है, मेरा करियर बन जाता है, आफ्टर देन यू कैन से टू योर पेरेंट्स। आप पेरेंट्स से बोलिए कि ये मेरे को पसंद है, और ये पेरेंट्स खुशी खुशी कराएंगे। आपके पेरेंट्स आपकी खुशी चाहते हैं, आपकी बर्बादी नहीं, ये बात आपको समझनी होगी। इसीलिए अगर आपको स्कूल कॉलेजेस आपको बाहर कोचिंग के लिए, जॉब करने के लिए इसीलिए तो भेज रहे हैं कि आप आपके पैरों पे पहले खड़े हो जाओ, पहले आप खड़े हो जाओ, सबल हो जाओ, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर देन यू विल चूज कि हाँ ये मुझे पसंद है, और उसके बाद में पेरेंट्स से मिलाओ, साफ उनके सामने बात रखो। इसकी क्या गारंटी है कि जो व्यक्ति आज आपको यूज कर रहा है वो आपका फ्यूचर या आपका करियर चाहता है? छोटी मोटी बात पे आपको छोड़ देगा, कहाँ जाएंगे आप, किसको मुंह दिखाएंगे आप? पेरेंट्स दुश्मन नहीं है, ताउम्र आप बूढ़े भी हो जाओगे तब भी वो आपके वेल विशर रहेंगे और जिंदगी भर रहेंगे। आशा करती हूँ आप समझने की कोशिश करेंगे, रिश्तों के मायने समझिए, और ये जो ऐसे रिश्ते जो आपको पेरेंट्स से छुपाने पड़ रहे हैं, इसका मतलब आप गलत ट्रैक पे हैं। और कुछ रिश्ते अगर बहुत अच्छे हैं तो उनको संभाल के रखिए, वक्त आने पे पेरेंट्स के सामने लाके खड़ा करिए और बोलिए कि ये मैंने चूज किया है, अब आप क्या कहते हैं। अगर वो सही होगा, हर प्रकार से सही होगा, तो आपको पेरेंट्स जरूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपना शारीरिक सुख देखते हैं, आप सकल सूरत देखते हैं। पेरेंट्स खानदान, व्यक्तित्व, लोग कैसे हैं, यानी और वो व्यक्ति कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसको किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सब कुछ देखते हैं। इसीलिए उनको वक्त लगता है, इसीलिए वो आपको गलत रास्ते पे जाने से रोकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पेरेंट्स के डिसीजन बेस्ट होते हैं, और कहीं पे पेरेंट अगर आपको लगता है कि उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए तो होल्ड पे रखिए, सही वक्त आने पे उनके सामने रखिए, और 100% वो आपकी खुशी चाहेंगे। आप जिसमें खुश हैं उस रिश्ते को वो जरूर एक्सेप्ट करें।